हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने स्प्रिंकलर से रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो फायर ऑफिसर कोर्स में देखा और दोस्तों उसके बाद में आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट किया। तो जो टेस्ट सीरीज में सवाल दिए गए उनमें आपने कई सारी गलतियां की और दोस्तों वो गलतियां होना लाजमी है क्योंकि आपने कुछ सवाल अच्छे से समझे नहीं या कुछ डाटा आपको याद थे नहीं। तो दोस्तों जहां पे आपने गलतियां की उन गलतियों पे आपको फोकस करना है और उनका सही आंसर भी आपको समझना है इस एक्सप्लेनर वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंकलर से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो एक एक सवाल को समझिए और दूसरा आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि जो सवाल है उससे रिलेटेड और कौन सा सवाल बन सकता है और एग्जाम में वो पार्टिकुलर सवाल किस तरीके से और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलो हम इस एक्सप्लेनर वीडियो पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट सवाल दिया गया। फर्स्ट सवाल में आपको पूछा गया है कि स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीलिंग टेम्परेचर। मैंने अपने वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस कंडीशन में आप 57 से लेके 77 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की रेटिंग का स्प्रिंकलर लगाएंगे। लेकिन सपोज करो आपका टेम्परेचर रेटिंग 191 है तो उस कंडीशन में आप 204 से लेके 246 डिग्री टेम्परेचर रेटिंग का स्प्रिंकलर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये टेबल याद है तो आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और याद नहीं है तो ध्यान रखिए इस पूरी टेबल को याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम सवाल इस टेबल से आते हैं, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम सेकंड सवाल पे फोकस करते हैं। सेकंड सवाल में पूछा गया कि जहां पर वाटर के फ्रीज होने की संभावना होती है वहां पर किस तरह का स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कुछ कंट्रीज होती है वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और इतनी सर्दी पड़ती है कि वहां पे पानी तक जम जाता है। तो जहां पे बहुत ज्यादा वाटर फ्रीज होने की संभावना होती है वहां पर ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो एग्जाम में आपको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर रहता है वहां पे किस तरह का स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो आपको बताना है कि वहां पे ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल होता है। अब दोस्तों सेम इस सवाल को और अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसी जगह है जहां पे गर्मियों के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन सर्दियों के अंदर बहुत सर्दी पड़ती है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। तो वहां पर किस तरह का स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों सवाल कैसा भी रहे, अगर आपने वीडियो को ढंग से समझा है तो आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा गया है भारतीय मानक 15105 किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर हम पंप की बात करें तो पंप हो नहीं सकता क्योंकि इसका आईएस होता है 12469। डिटेक्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका आईएस होता है 2189। नोजल पार्टिकुलर कोई दी नहीं है कि किस तरह की नोजल है, तो यहां पे इसका सही आंसर होगा स्प्रिंकलर। जी हाँ दोस्तों, IS 15105 स्प्रिंकलर के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है जहां पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्प्रिंकलर से रिलेटेड IS के बारे में पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि NFPA का वह कौन सा कोड है जो कि स्प्रिंकलर से रिलेटेड है। तो वहां पे आपको आंसर देना है NFPA 13, वो स्प्रिंकलर से रिलेटेड है। तो चलो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया, लेट्स सी। नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा गया कि प्लास्टिक कमोडिटी का एक स्टोरेज है और वहां पर रैक की जो हाइट है अप्रोक्स 20 फीट है। जहां यहां पर जो स्प्रिंकलर इंस्टॉल करेंगे उसमें रिक्वायर्ड डिलीवर्ड डेंसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों ये कुछ रटने वाली चीजें हैं। एक्चुअली एज पर कमोडिटी वहां पे स्प्रिंकलर से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड डिलीवर्ड डेंसिटी वो अलग अलग होती है। अगर आप बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक की तो उसके लिए अलग होगी, अगर आप कि वहां पे जो स्टोरेज है वुडन है तो वहां पे आपकी RDD अलग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसका सही आंसर होगा 0.65 गैलन पर मिनट। तो दोस्तों ये सवाल तो आपको रटना है और जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ भी है, तो वहां से आप इसको ध्यान देके रट सकते हैं और उससे रिलेटेड और भी सवाल दिए हैं जो भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों इसी सवाल के अंदर और भी सवाल बन रहे हैं। और सवाल क्या हो सकता है
जैसे कि आरडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरडीटी का फुल फॉर्म होता है रिक्वायर्ड डिलीवर डेंसिटी। तो दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह का स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। क्या स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर जो कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह का स्प्रिंकलर यहाँ पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंबस्टेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है और उसकी हीट रिलीज रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो भी रैक स्टोरेज है वहाँ पे स्पेशल टाइप का स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया जाता है, जिसे कि ESFR के नाम से जाना जाता है। ESFR का फुल फॉर्म होता है अर्ली सेपरेशन फास्ट रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर। तो दोस्तों अगर आपको ESFR का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है कि अर्ली सेपरेशन फास्ट रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर। दोस्तों ये पार्टिकुलर तरह के स्प्रिंकलर्स जहां पे रैक स्टोरेज होती है वहां पे लगाए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे निकलने वाले जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा होता है, ज्यादा स्पीड से भी आता है, और भी बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में आप ESFR से रिलेटेड वीडियो में पूरा जान सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा 0.65। इसी सवाल से रिलेटेड और सवाल बन सकते हैं, RTD का फुल फॉर्म, ESFR का फुल फॉर्म, ESFR कहाँ पे लगाया जाता है आदि। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है उसमें पूछा गया है आपको कि वेट स्प्रिंकलर सिस्टम में एक कंट्रोलिंग वॉल पर मैक्सिमम कितने स्प्रिंकलर हेड लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेट स्प्रिंकलर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो एक कंट्रोलिंग वॉल है उस पे मैक्सिमम 1250 स्प्रिंकलर हेड लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और सवाल बनते हैं, अगर यहाँ पे वेट स्प्रिंकलर की जगह अगर आपको ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम पूछा जाता या अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम पूछा जाता तो उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उसका आंसर जानने के लिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हर एक सवाल से रिलेटेड दूसरे सवाल होते हैं जिन पे भी आपको फोकस करना है। तो दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड कि बाकी और दूसरे सवालों में क्या दिया गया है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है और उसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक सवाल से रिलेटेड जो भी अदर डाटा मिलता है उसको भी आपको नोट करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।